सुनिए इस वक्त मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के संग। भूख के द्वारा, लड़ाइयों के द्वारा आज हमारे शहर हिंसा से भरे जा रहे हैं और ये प्रोग्राम आप तक लेकर आ रहा है प्यार, शांति और आनंद के क्षण। एक ऐसा प्रोग्राम जिसको तैयार किया गया है बेहद ख्याल रखते हुए आपके हृदय के लिए। और अब आपके साथ मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के। नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, कि खुद परमेश्वर पवित्र आत्मा के तौर पर आए आपके सामने, आपकी दुखों को, आपकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, कि आए और मिले कि जब हम यहाँ पर हैं इस जुड़े हुए कम्युनिकेशन में, कि सीधे लाइव, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है करने की कि आप हों एक खुद में आशीष। वो नहीं चाहते कि आप हों इस प्रकार के एक प्रकार के व्यक्ति कि जो भागें, खोज में रहें उनकी आशीषों की, उनकी आशीष को। और वो चाहते हैं आपको खुद में आशीष बनाना, खुद में आशीष का झरना बनाना, जिस प्रकार उसने अब्राहम के साथ किया। और यही प्रभु यीशु ने कहा सामरी महिला से कि जो उस पानी से पीता है, कि जो मैं देता हूँ, बोल रहे थे पवित्र आत्मा के बारे में, कि वो एक झरना होगा, उसमें से एक सोता होगा जो झरने को, पानी को बहाएगा शाश्वत जीवन तक, और मुख्य तौर पर क्षणों से लेकर इस जिंदगी में। मगर जो मैं चाहता हूँ बताना, आपके साथ शेयर करना, वो ये है विशेष तौर पर कि वो व्यक्ति कि जो शादी करना चाहते हैं, जो डेटिंग कर रहे हैं, जो यहाँ अभी नहीं पता कि क्या, कि उनकी वो जो शादी होने जा रही है, क्योंकि आखिरी चीज़ जो होती है एक व्यक्ति पसंद करता है, लेकर जाता है और बाद में पश्चाताप करता है। तो यदि आप उस प्रकार के व्यक्ति हो जो चाहते हैं शादी करना, या आप शादीशुदा हो और है इच्छा शादी करने की पूरी वास्तविक तौर पर, क्योंकि आप प्रेम करते हो उस व्यक्ति को कि जिसके साथ आप हो, एक जिसके साथ आपने गठबंधन बनाया है, आप प्रेम करते हो, कि केवल एक व्यक्ति उस प्रकार इस प्रेम का उत्तर ना देता हो, आप दुख में झेल रहे हैं, दुख में हो, क्योंकि बहुत क्रूर चीज़ है जो हमारे साथ हो सकती है, कि वह यह है कि हमें नकारे जाएं। नकारना विशेष तौर पर उनके द्वारा कि जो जिनसे हम प्रेम करते हैं, क्योंकि तुच्छ माने जाना, कि जिनको हम नहीं जानते वो कोई अंतर पैदा नहीं करता, क्योंकि कि उनके कोई अंतर पैदा नहीं होता उनसे। मगर अगर वो तुच्छ जाने जाएं एक व्यक्ति के द्वारा, कि जिसके हम विश्वास करते हैं, जिसको हम अपने शब्द देते हैं जीने के, उनके साथ पूरी जिंदगी, अपने हर दिन हर साल उनके साथ, तो यह काफ़ी गहरा है कि आप प्रेम करते हो और उसका उत्तर नहीं में आपको मिलता। आप प्रेम करते हो और इसका उत्तर आपको नहीं मिलता। ये बहुत क्रूर है, बहुत क्रूर, बहुत क्रूर, ये बहुत ज़्यादा क्रूर है, भारी। और हम जानते हैं कि क्या है ये। हमारे हमारे शुरुआत में, हमारी युवा अवस्था में, कि बोलते हुए इस प्रकार अनुभव
तो मैं चाहता हूं कि आप जाने रहस्य रहस्य विश्वास का और प्रेम का। दो शब्द कि जो एक अंतर पैदा करते हैं जिंदगी में, उनकी जो प्रेम करते हैं और विश्वास करते हैं परमेश्वर में, कि जो परमेश्वर में विश्वास नहीं करते और वो जानते हैं कि वो आइडिया भी नहीं कि क्या है विश्वास करना परमेश्वर में। मगर जो जो व्यक्ति, जो मनुष्य, जो आत्मा है, एक आत्मा जो प्रेम करती है, हाँ, ये आत्मा है जो प्रेम करती है, ये आत्मा है कि जो समर्पण करती है, आत्मा है जो दुख झेलती है, धोखे का दुख, तनाव, दुख, पीड़ा का, खोने का एक व्यक्ति का, जो उससे वो प्रेम करते हैं। तो आत्मा है जो दुख झेलती है, आत्मा। तो मैं चाहता था कि आप समझें, जानें कि यह शिक्षा बहुत गहरी, कि एक पूरी गहरी शिक्षा, क्योंकि कि यहाँ की प्रेम, जितना प्रेम और उतना ही प्यार, उतना ही भरोसा, ये एक तरह से नींव है, एक जिंदगी की नींव परमेश्वर के साथ संबंध में। चाहे वह परमेश्वर के साथ हो, चाहे किसी दूसरे व्यक्ति के साथ, मगर एक शादी। तो मेरे दोस्त, चलिए समझते हैं, विश्वास विश्वास मांगता है एक एलिमेंट जो है त्याग, क्योंकि यह संभव है कि आप विश्वास करें परमेश्वर में बिना त्याग किए। कि ये आप बोलें शायद कि मैं विश्वास करता हूं, तो यदि आप विश्वास करते हैं तो अभ्यास में कि परमेश्वर के ऊपर विश्वास सब करते हैं, यहां तक कि शैतान भी करता है। कि कोई अंतर पैदा नहीं हो तो वो शैतान रहते हैं। मगर आप विश्वास करते हो वास्तु तरीके में, एक वास्तविक तौर पर ऑनेस्ट तरीके से, तो आप बाध्य होकर को आपको मजबूर है, आप मजबूर हैं त्याग करने के लिए। कि कि खुद भरोसा, खुद विश्वास, खुद आत्मा विश्वास की, भरोसे की डिमांड करती है त्याग को। त्याग जो है कि अपने खुद का नकारना, अपने खुद की इच्छा का त्याग करना, त्यागना अपने खुद के शरीर को करने के लिए इच्छा, कि जिससे जिससे जिस पर हम विश्वास करते हैं। तो विश्वास कि जैसे प्रेम भी मांगता है त्याग को। जब हम विश्वास को लेकर आते हैं, विश्वास समझदारी भरा असाधारण विश्वास, स्पष्ट है कि इस साधारण विश्वास है कि जिसमें कोई त्याग नहीं करता। कोशिश करते हैं कि यहाँ सही नहीं जाता, हाँ उसे छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं। मगर विश्वास असाधारण, वो मांगता है त्याग, क्योंकि हमें नकारने की जरूरत है अपने खुद के लालचों को, अपने खुद के सपनों को, और हमारी खुद की जिंदगी, अपनी खुद की इच्छाओं को, अपने खुद के, ताकि कर सकें परमेश्वर की इच्छा को पूरा। अब्राहम, इसहाक की, याकूब के परमेश्वर की, हमारे प्रभु यीशु मसीह की प्रेम, ये भी उसी प्रकार है। प्रेम, ये जो प्रेम करता है वो त्याग करता है। यदि त्याग ना हो, क्योंकि वो प्रेम नहीं करते, कोई अस्तित्व नहीं है कि उस प्रेम का कि जो त्याग ना मांगे। ये वास्तविकता है, ये है शुद्ध वास्तविकता, कि जैसे विश्वास मांगता है त्याग, जो असाधारण विश्वास है, वो विश्वास के द्वारा त्याग, तो प्रेम भी मांगता है त्याग को उसी प्रकार। अस्तित्व नहीं है प्रेम बिना त्याग के। और
हम देखते हैं परमेश्वर के खुद के शब्दों में, खुद परमेश्वर ने प्रेम किया मगर त्याग करना पड़ा। क्या यही नहीं है कि जो लिखा है कि उस वचन में, कि बहुत मशहूर, कि जो सब 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 जो विश्वास करते हैं वो जानते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने इस संसार से इस प्रकार प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को, कि दिया यानी दिया, अपने इकलौते पुत्र को त्याग कर दिया, एकमात्र पुत्र को, ताकि उस पे सब विश्वास कर सके। कि देखिए पूरे संसार से वो प्रेम करते हैं परमेश्वर, कि इस प्रेम को मानते हुए तो उसने अपने इकलौते पुत्र को प्रेम प्रेम जिससे वो करते थे त्याग दिया। प्रभु यीशु से वो प्रेम करते थे ताकि कि जो लोग जो करते हैं, कि वह जो आत्मा है वह शरीर में आए और मरे, दुख झेलें मुश्किलों में, पूरी मानवता के लिए। स्पष्ट है कि सब सब विश्वास नहीं करते, वो सबके लिए मरे, मगर केवल कि जो वास्तव में विश्वास करते हैं, त्याग करते हैं, ये हैं जो आशीष प्राप्त करते। जो विश्वास नहीं करते, वो त्याग नहीं करते, तो वो वो खोए हुए हैं, ये वास्तविकता है। तो यहाँ तक कि विश्वास और प्रेम उतना ही, उनमें जरूरत है त्याग की, कोई दुविधा नहीं है। कोई त्याग इस प्रकार नहीं होता, त्याग हर दिन का लगातार 24 घंटे दिन के। ये आसान है? नहीं, आसान नहीं है, नहीं ऐसा आसान, मगर असंभव भी नहीं है। परमेश्वर कभी भी हमसे कुछ ऐसी चीज नहीं मांगेंगे कि जो हम ना दे सकें, जिसको हम ना कर सकें। वो मूर्ख नहीं है, वो जानते हैं कि हमारे पास परिस्थिति है या नहीं, उनकी ज़रूरत को, प्रेम को पूरा करने के लिए, कि जो है त्याग, कि विश्वास का जो प्रेम है वो त्याग, ताकि हम आशीष प्राप्त कर सकें इस संसार में और हम ग्रहण कर सकें शाश्वत जीवन को। उदाहरण के तौर पर आप जो मुझे सुन रहे हो इन क्षणों में, कि यदि आपको समस्या है आपकी शादीशुदा जिंदगी में, आपको भरोसा नहीं है अपने पति पर, अपने या अपनी पत्नी पर, आपके केस में अगर कि आपका इस प्रकार का केस है, आप आप उनमें, अपने पति में, अपनी पत्नी में ठंडापन देखते हो, कि आपके पास वो सेंसिबल है कि कुछ ना कुछ गलत है। क्यों? क्योंकि आपका प्रेम इतना ईमानदारी भरा है, इतना अच्छा वास्तविक आपका प्रेम है, कि आपका शुद्ध प्रेम है, कि आपके पास वो ये भावना, सेंसिबिलिटी है, आकलन करने के लिए, जानने के लिए कि वह आपके प्रति उसके उत्तर आ रहा है या नहीं, आपके प्रेम के प्रति। कि यहाँ संबंध के बारे में बात करते हुए मुख्य तौर पर मैं और एस्तर, हम यहाँ पर जब एक साथ हैं, हम त्याग करते हैं, मगर कुछ चीज़ें हैं कि वास्तव में कि हम सहमत नहीं होते। कुछ चीज़ें हैं जब हम सहमत नहीं होते, हमारे खुद के अपने अपने दिमाग हैं, हमारा शरीर अलग अलग है, मगर अलग अलग दिमाग है। यह ऐसा होते हुए भी हम अपने हाथों को छोड़ते हैं अपनी इच्छा से, ताकि एक दूसरे को ठेस ना पहुंचाएं। और जब यह होता है, उदाहरण के तौर पर मेरे केस में, यदि मैं विपरीत होता हूं, यदि मैं विपरीत होता हूं, जब मैं विपरीत होता हूं, मैं बुरा महसूस करता हूं, मैं इस प्रकार मेरे शरीर में मुझे बेचैनी होती है। क्यों? क्योंकि प्रेम कि जो मैं उसके लिए महसूस करता हूं, वो शुद्ध प्रेम है, वास्तविक प्रेम है। और यह प्रेम लेकर आता है उनका प्रेम को, ये प्रेम आकर्षित करता है, ये प्रेम जोड़ता है उसका प्रेम को। और जब यह प्रेम ये
जुड़ता है एक बोलते हुए बोलते हुए कि एक एक धोखे जब आता है कि एक चीज़ वो जो नहीं पसंद करती, तो मुझे बुरा महसूस होता है, मैं बहुत बुरा महसूस करता हूँ। तो जब मैं चाहता हूँ जीना उनके साथ शांति में, यदि मैं जीना चाहता हूँ मेरे खुद के साथ, तो मैं उसके लिए अच्छा करता हूँ, मैं खोजता हूँ उसको प्रसन्न करने के बारे में। मैं अपने खुद की इच्छा को नकारने की कोशिश करता हूँ और उसकी इच्छा को पूरा, तो मैं अच्छा महसूस करता हूँ। मगर यहाँ यदि मैं कहीं ना कहीं किसी न प्रकार से अपनी इच्छा को पूरा करने की कोशिश करता हूँ उनकी इच्छा के ऊपर, तो मैं बुरा महसूस करता हूँ। मैं न केवल बुरा, मगर मैं बुरा नहीं बल्कि बदतर महसूस करता हूँ, क्योंकि मैं ये दर्द, मैं उनके दर्द का कारण बनता हूँ। तो मैं एक मूर्ख नहीं हूँ, मैं एक ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ जो दूसरों पर बोझा गिराए। मैं जानता हूँ कि मैं उसके एक साथ हम शांति में एक दूसरे के साथ जीने की हमें ज़रूरत है। खुद शांति, परमेश्वर खुद शांति है, तो हम मैं उनके साथ रहता हूँ, चाहे मुझे अपनी इच्छा को क्यों ना छोड़ना पड़े। तो हम इस प्रकार जी रहे हैं हर दिन एक दूसरे के लिए, क्यों? क्योंकि हम छोड़ते हैं अपने इच्छा से अपने हाथों को, और यह है प्रेम। प्रेम भावनाएं नहीं है, कि वो प्रेम वो नहीं है कि केवल कि महसूस करें भावनाएं बहुत मजबूत, कि वह चीज महसूस करें, कि वो आकर्षण, इच्छा की भूख की तरह नहीं। प्रेम है समझदारी भरा, कि जो डिमांड करता है, मांगता है त्याग को, कि हर एक प्रकार से, कि चाहे आप यहाँ समस्याएं आपके पति पत्नी में हैं, तो आपको जानने की ज़रूरत है कि यदि आप प्रेम करते हो या आप नहीं करते, तो आपको त्याग करने की ज़रूरत है। मगर तब आप बोलें कि मगर वो त्याग ना करे मेरे लिए, वो मेरे लिए त्याग ना करे, वो समस्या उसकी है ना, मेरी समस्या है बिशप, मेरी समस्या भी है। मैं दुख झेल रहा हूं क्योंकि वो अपने त्याग का उत्तर नहीं देता, हो सकता है। मगर आपको समझने की जरूरत है कि ये प्रेम एक विश्वास को जोड़े रखता है। यदि आप परमेश्वर में विश्वास करते हो, यदि आप कि उसमें विश्वास करते हो कि उसमें जिसको आप देखते नहीं, स्पर्श नहीं करते, आप उसको छू नहीं सकते, आप जिससे प्रेम करते हो आप उसे छूते हो, स्पर्श करते हो, देखते हो। मगर जब आप प्रेम करते हो एक व्यक्ति को, आप भी उस व्यक्ति में विश्वास करते हो, उसके शब्दों पर विश्वास करते हो, उसकी आप विश्वास करते हो वो सत्य आपको बोलता है। और यदि किसी कारण वो आप विश्वास नहीं करते, तो आप गलत हो रहे हो। आपका प्रेम आपके लिए बोलता है कि वो चाहे आपके लिए कुछ भी उत्तर दे, आप अपने हिस्से का कार्य करें। यदि आप अपने हिस्से का कार्य करते हो और बने रहें इस प्रेम में, प्रेम बोलते हुए इस प्रकार कि जो असंभव है, मगर आप इस प्रकार के व्यक्ति हो, आप बने रहते हो, आप प्रेम करते हो, आप त्याग करते हो, क्योंकि आप खोना नहीं चाहते। ये त्याग करते हो 1 2 3 4 5 6, 1 साल, 10 साल, 20 साल, 15, कोई मायने नहीं रखता। मगर यदि आप दृढ़ रहें, तो यदि आप प्रेम करते हो, अच्छे सोचें कि वह जो प्रेम करता है देता है, जो प्रेम करता है त्याग करता है, क्योंकि वो इसीलिए कहा है परमेश्वर ने इस प्रकार इस संसार को इस प्रकार प्रेम किया, कि वह यहां पर जोर दे रहा है कि परमेश्वर ने त्याग किया अपने इकलौते पुत्र का, ताकि वो जो उन पर विश्वास करें वो कभी ना खोएं, मगर पाएं शाश्वत जीवन। तो ये परमेश्वर प्रेम है। यहां तक कि जानते हुए कि ज्यादातर लोग उन तक नहीं आते, विश्वास नहीं करते, मगर वो अपने
प्रेम को नहीं छोड़ते। समझ में आया? क्या शानदार नहीं है? बहुत शानदार है ये बाइबल। परमेश्वर के शब्द हमें मार्गदर्शन देते हैं एक सही, कि हम देख सकें, ग्रहण कर सकें, कि हर दिन कि जोड़ सके, कि जैसे हमारी जिंदगी में और एक सही रास्ता हो सके, और हम खुद को ही ना मारें इस संसार में। तो जो प्रेम करता है, ये प्रेम है कि जो प्रेम करता है वो प्रेम करता है त्याग के साथ, वो त्याग के साथ करता है। यदि वह प्रेम किया करता है या नहीं उससे करता है, कि चाहे कितनी भी बात, कि परमेश्वर ने प्रेम किया संसार से, और वो जानते थे कि ज़्यादातर लोग संसार में जो हैं, वो बहुत सारे लोग जो हैं, कि यहाँ तक कि मैं बोलूँगा 10% भी, यहाँ तक कि 10% भी, कि यहाँ तक कि 5% का भी उत्तर मैं नहीं जानता 5% भी उसको उत्तर देते हैं। मगर नंबर इसी प्रकार है। मगर प्रभु यीशु ने ये नहीं कहा कि, प्रभु यीशु ने इस प्रकार कहा कि दरवाज़ा संकरा है, संकरा बहुत कम उसमें से होकर गुजरेंगे। तो आप जानते हो कि प्रेम देतना है, प्रेम त्याग है, प्रेम, ध्यान दीजिए, प्रेम परमेश्वर के शब्दों के अनुसार इसलिए है कि आप अपने प्रेम करते हो अपने डेटिंग को, अपने डेट को, अपने बॉयफ्रेंड को, कि आज कि वो आप करते हो, आप उसके लिए वो सब कुछ करते हो। ये प्रेम नहीं है। मगर प्रेम है कि जो आपको दिन प्रतिदिन करने की ज़रूरत है, जीते हुए एक साथ उस जीवन में, कि हर रोज, तो कि वह प्रेम, कि जो जानते हैं सवेरे, कि उनके साथ बिस्तर पर उठते ही, कि वो पैशन होता है, वो पैशन होता है, वो शारीरिक पैशन, जो बाद में जो समर्पण कर देते हैं दूसरे व्यक्ति को, कि वो त्याग देते हैं, क्योंकि वो तो आसान है, कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है, कि वह समर्पण, कि जो तुच्छ जाना जाता है। और कई बार आप, कि युवा जो अपनी जिंदगी को फेंक देते हैं ऐसे, कि क्यों? क्योंकि खाली हैं अंदर से, उनके हृदय से वो पैशन से वो बह जाते हैं। मगर प्रेम, वास्तविक प्रेम, वो हृदय से नहीं है, वो भावना नहीं है, वो प्रेम है वास्तविक त्याग। तो यदि एक व्यक्ति आपके प्रेम को उत्तर देता है और शादी करना चाहते हैं, वो आपके साथ जीना चाहता है आपकी जिंदगी पूरी भर आपके साथ, ये है वास्तविक प्रेम। और विश्वास भी उसी प्रकार है। यदि आप प्रभु यीशु में विश्वास करते हो, आप केवल विश्वास नहीं करते कि मैं कुछ आशीष ग्रहण करूं, ये जैसे अभियान में मैं ये चाहता हूँ, मैं वो चाहता हूँ, वो चाहता हूँ, ये चाहता हूँ। विश्वास जो परमेश्वर हमें देते हैं वो इसलिए है कि हम समर्पण कर सकें उनके साथ, सहभागिता में उनके साथ, हर रोज, हर हमेशा, लगातार। तो विश्वास, कि जैसे प्रेम मांगता है एक त्याग, बिना त्याग के अस्तित्व नहीं है विश्वास का, और ना ही प्रेम का। ना ही विश्वास है और ना ही प्रेम का अस्तित्व है। ये प्रेम त्याग है। तो यहां इस वचन में यूहन्ना 3:16 में वो बोला गया है प्रेम के बारे में, कि परमेश्वर ने, कि जिसने अपने त्याग को किया, कि दूसरे शब्दों में उसने, परमेश्वर ने अपने त्याग को किया। कल्पना कीजिए, यदि हम, प्रभु यीशु ने बोला है कि यदि जो मुझे प्रेम करते हैं, मेरे शब्दों को मानता है, मेरे शब्दों को चलता है, उन पर चलता है, मानता है मेरे शब्दों पर, और कि दूसरे शब्दों प्रेम जो प्रभु यीशु से करते हैं, वो डिमांड करता है, मांगता है त्याग को, उनकी आज्ञाकारिता की। और ये उन्होंने यह भी कहा है, और वे जो मुझसे प्रेम नहीं करते, मेरे वचनों को नहीं मानते, कि दूसरे शब्दों में वे जो मुझे प्रेम नहीं करते, वो तुच्छ जानते हैं, त्यागते हैं मेरे
आदेशों को। तो ये इस प्रकार है कि जो प्रेम करता है वो त्याग करता है, जो प्रेम नहीं करता वो त्याग नहीं करता। जो विश्वास करता है परमेश्वर में वो त्याग करता है, जो नहीं करते वो नहीं करते, जो करते हैं वो करते हैं। और यही है प्रेम कि जो देता है जिंदगी की, न्याय संगत जिंदगी की। और बेहतर बेहतर समझदार सब हैं, मगर सब लोग बुद्धिमान नहीं हैं अपनाने के लिए अपनी समझदारी को, अपने कारण को परमेश्वर के शब्दों की आज्ञाकारिता में। क्योंकि परमेश्वर के शब्द एक प्रकाश है हमारे दिमाग के लिए, हमारे विचारों के लिए, हमारी जिंदगी का प्रकाश। समझ में आया? समझ में आया मेरे दोस्त? तो आप जो चाहते हो अपनी जिंदगी के लिए एक दिशा, आप चाहते हो बनाना अपनी जिंदगी एक खुश भरी रहना चाहते हो, आप अपनी शादीशुदा जिंदगी में आप खुश रहना चाहते हो विश्वास में, तो आपको त्याग करने की जरूरत है। और विपरीत इसके भूल जाएं कि यदि आप परमेश्वर में विश्वास करो, त्याग नहीं करते, आपने आपका त्याग, आपका विश्वास झूठा है, झूठा फेक है, झूठा धोखे भरा, धोखे देने वाला। और इसीलिए बहुत सारे लोग बोलते हैं प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। मगर घटी हर एक चीज की है, और सब कुछ की घटी है, सब कुछ सब कुछ सब कुछ, और यहां तक कि अपने खुद के लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि वह त्याग नहीं करना चाहते। मेरी भेड़ मेरी आवाज को सुनती हैं और मेरा अनुसरण करती हैं। तो यहां पर रहता है आपके पास एक टिप कि आप जो चाहते हो बनाना एक जिंदगी अंतर भरी इस संसार से अलग, ये है वास्तविकता। कल जो जानते हैं कि हम इसी विषय को भी बात करेंगे। परमेश्वर आप सबका भला करे, परमेश्वर आशीष दे आपको। और जब मैं बोलता हूं परमेश्वर आपका भला करे, वो आपके प्रकाश को, आपके दिमाग के विचारों को प्रकाशित करे, और आप जाने कि वो क्या, वो आप वो करें ताकि आप जाने कि आपने अभी तक जो नहीं किया वो आप कर सकें, कि आप भी आशीष ग्रहण कर सकें, कि आप खुद में आशीष बने। अब्राहम खुद में एक आशीष था। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। वह खुद में आशीष बना क्योंकि उसने सोचा परमेश्वर की आवाज को। परमेश्वर ने मुझे खुद में आशीष बनाया है क्योंकि मैंने उनकी आवाज को सुना है, और मैं आज्ञा का पालन करता आया हूं उनकी आवाज का। यदि मैं नहीं मैं करूंगा, ये वास्तविक है कि मैं भी खुद में का आशीष नहीं होगा। तो ये है अदले का बदला, कि यदि आप त्याग करते हो आप आशीष ग्रहण करते हो, आशीष प्राप्त करते हो। यदि आप त्याग नहीं करते, कि दूसरे शब्दों में कि आपकी खुशी आती है वास्तविक त्याग से। त्याग ये विश्वास में है, भरोसे में परमेश्वर के, और एक प्रेम में। त्याग त्याग और त्याग। प्रभु यीशु ने कहा है जो मेरे अनुसरण करना चाहते हैं अपने खुद को नकारें, त्याग। एक, अपना क्रूस उठाएं। क्रूस क्या है? त्याग। अपने ये है दूसरा त्याग, मृत्यु। और मेरा अनुसरण करें, ये भी तीसरा त्याग। क्योंकि प्रभु यीशु के साथ चलना, उनके साथ प्रभु यीशु के कदमों पर आपके पास संसार का सामना करने की जरूरत है, कि जैसे उन्होंने सामना किया, घृणा, लोगों की यातनाएं, कुचल जाना, कैदी, यहाँ तक कि मारना, उसे पीड़ा देना इत्यादि, उसको घृणा की गई थी। खुद में वो त्याग बनने के कारण। परमेश्वर आप सबका भला करे प्रभु यीशु के नाम से, आमीन।